जय हिंद दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस साथ में जो डिस्काउंट से क्वेश्चन बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिस्काउंट, डिस्काउंट से संबंधित जितने टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे टाइप के क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया गया है। इसमें हर एक क्वेश्चन वही है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है रेलवे एग्ज़ाम्स में। ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी जैसे एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया गया है। इससे पहले अपन ने एक वीडियो किया है जिसके अंदर अपन ने 40 क्वेश्चन किए हैं और वो 40 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे जो केवल प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित थे। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस से तो संबंधित है, प्लस प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आते हैं, छूट वाले, बट्टे वाले जो क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को 40 क्वेश्चन इस वीडियो में भी लिए गए हैं ताकि अपना पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। तो अगर आपने वो वाला पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में देखिए अपने चैनल की, जो संकल्प एकेडमी का चैनल है उसमें देखिए। प्लेलिस्ट में आपको ये 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे जिससे आपका प्रॉफिट लॉस अच्छे से हो जाएगा। और साथ में प्रॉफिट लॉस से संबंधित जो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे, पूरे 40 क्वेश्चन। इनको देखिए और करना सीखिए, क्योंकि जो भी आगामी एग्ज़ाम है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए वाले क्वेश्चन हैं और यही बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि मैं बच्चों को 16 से लेके सन 2016 से लेके 2022-23 तक के क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगवा चुका हूँ क्लास में। तो मैंने देखा है कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 16 से लेके 2022-23 तक रिपीट हुए हैं। 2023 तक के एग्ज़ाम के क्वेश्चन देखें जो 16 से लेके 23 तक बार बार रिपीट हुए हैं। तो ये क्वेश्चन अपने लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जो कि अपन अगर सीख जाएं तो अपनी एग्ज़ाम निकालने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए आखिरी तक और सभी क्वेश्चन को करना सीखिए। अगर आपसे क्वेश्चन बनते हैं तो आपके सामने क्वेश्चन है, ऑप्शन से आप करके देखिए। अगर आपका आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप वीडियो प्ले करके देखिए उसका सलूशन कैसा है, या फिर पहले वीडियो देख लीजिए पूरा और फिर उसके बाद इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छे से लगाना सीख पाएंगे। और जो भी आपके डाउट है सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो देखते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से और अपन इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन में कहा है यदि एक वस्तु का मूल्य 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उस पर प्रत्येक 5-5% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, डिस्काउंट दिया जाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, मतलब जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो ये अपने को बताना है। ठीक है, तो पहले बात क्या की गई है कि 20% की वृद्धि, तो अपने को क्रय मूल्य तो पता नहीं है, तो अपन मान लेंगे कि क्रय मूल्य मानो 100 रुपये है। इसमें 20% की वृद्धि मतलब इसका निकाल लो 120%। ठीक है, जब इसका 120% निकालेंगे तो अपना जो कीमत बन जाएगी वो 120 बन जाएगी। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ, 5% की दो क्रमागत छूट दी गई, तो 120 पे 5% की दो क्रमागत छूट दी जाए। तो छूट कैसे दी जाती है, जैसे 5% की छूट दी जाएगी तो बचेगा कितना, 95 बटे 100, कितने बार, दो बार दी गई तो दो बार लिखो 95 बटे 100। अब कैलकुलेशन तो करना आपको आता ही है, आप इसको जब कैलकुलेटिव करोगे तो आपको पाओगे कि यहाँ पर आ रहा है अपने पास 108.3। जब इसको पूरा आप सॉल्व कर लोगे तो 108.3 आ जाएगा। ठीक है, और ये काटना आपको आना चाहिए, तभी आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आसानी से लगा पाओगे। तो अब आप देखोगे कि अपने पास पहले थे 100 रुपये, अब हो गए 108.3, तो कितना बढ़ गया इसमें, 8.3। तो आंसर क्या होगा, 8.3% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूटों के तुल्य एक छूट कौन सी होना चाहिए, इन चारों में से कौन सी। तो मान लिया जाए कि 100 रुपये है। ठीक है, अब पहले 10 की छूट, तो 10 की छूट लेंगे तो कितना बचेगा, 90/100। कितना बचेगा, 90/100। दूसरे की छूट लेंगे तो कितना बचेगा, दूसरे की छूट लेंगे कितना, 15 की छूट तो कितना बचा, 85/100।
और फिर तीसरे की छूट लेंगे अपन कितना 20 की, तो कितना बचेगा 80/100। ठीक है, अब आप ध्यान दो कितने जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ऊपर के 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। बस अब आपको इन सभी का गुणा करना है। तो इन सभी का गुणा करके उसमें क्या करना है, 100 का भाग देना है। तो यहाँ पे जब इन तीनों का गुणा करोगे तो आप पाओगे कि 6120 आ जाएगा, बटे में क्या आएगा 100, क्योंकि ये 100 बचा हुआ है। ठीक है, तो ये जीरो से जीरो काटा और यहाँ पे दशमलव लगा दिया, तो 61.2 बचा। 100 रुपये था अपने पास, 61.2 बचा, तो कितने का डिस्काउंट दिया, तो क्या करोगे 100 में से 61.2 माइनस कर दो। यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो लगाओ, 10। ठीक है, 10 में से 2 गया कितना बचा 8, ये दशमलव का दशमलव, फिर 9, 9 में से 1 गया कितना बचा 8। ठीक है, फिर कितना बचा 9, 9 में से 6 गया कितना बचा 3, तो 38.8 अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, सूची मूल्य। सूची मूल्य कितना रुपए है 1200 रुपये। सूची मूल्य का मतलब होता है MRP। ठीक है, मतलब अंकित मूल्य। अंकित मूल्य दिया है 1200, 15% की छूट दी जाती है। शुद्ध विक्रय में इतने पर लाने पर ग्राहक को पहले छूट दी गई, तो वो कितनी छूट है, मतलब 2 छूट दी गई है। सीधी बात ये है कि 1200 में 2 छूट दी गई है, तो मानो 1200 रुपये उसका अंकित मूल्य है। पहली छूट कितनी दी गई तो अपने को नहीं पता। ठीक है, इसमें पूछा है कितने प्रतिशत की छूट दी गई, तो पहली छूट सॉरी एक छूट तो दी हुई है 15%, तो लिख दो 85/100। और एक और जो छूट दी गई है वो कितनी दी गई है तो वो नहीं पता, तो लिख दो A/100। और बराबर में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बराबर में दिया है 887.4। अब ये पॉइंट हटाएंगे ना तो बच्चों बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, ये पॉइंट हटना हट गया, ये वाला पॉइंट हटा दो, तो बटे में आ गया 100। अब ये नीचे के 100 से नीचे का 100 कट जाएगा, ये जो नीचे का 100 है इससे कट जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब अपने को क्या करना है, बस A की वैल्यू लाना है, वही अपना आंसर होगा। तो नहीं सॉरी, उसको 100 में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो क्या करो 88740 पक्षांतर करना है अपने को A की वैल्यू लाने के लिए, और ये दोनों 12 और गुणा 85 ये बटे में चले जाएंगे नीचे। ठीक है, अब ये आपको सॉल्व कर लेना है, ये काटना आपको आना चाहिए। जब इसको आप काटोगे ना तो ये पूरा सॉल्व होने के बाद A की वैल्यू आएगी 87। तो देखो 87 बचा, होता है अपने पास 100%, परसेंट जो होता है 100, और बचा कितना 87। तो 100 में से 100 में से 87 घटा दोगे तो आपको पता चलेगा कितना आया 13। तो दूसरा जो डिस्काउंट है वो 13% का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन काफ़ी बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो बच्चे कर नहीं पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 अलग अलग छूट है। पहली छूट है 20% और 15% की, दूसरी छूट है 18 और 17% की, तीसरी 25 और 10 की, और चौथी वाली है 15, 15 और 5 की। तो बताइए दुकान, ये लिखा है कौन सी दुकान सबसे कम मूल्य पर कुकर बेच रही है, कौन सी दुकान सबसे कम मूल्य पर कुकर बेच रही है, ये अपने को बताना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सभी छूटों को निकालेंगे। माना पहला वाला, पहली वाली निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, पहली वाली निकाल रहे हैं, तो क्या माना कि 100 थे अपने पास, 100 रुपये। ठीक है, पहली छूट दी कितनी 20%, पहली कितनी दी 20, तो क्या लिखेंगे अपन 80/100। और दूसरी छूट कितनी दी, दूसरी छूट दी 15, तो कितना लिखेंगे 85/100, 85/100। बस आप इसको सॉल्व कर लो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इससे ये कट गया, इसको गुणा करके सब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास आएगा पूरा काट पीट के। जब देखोगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा, ये मैंने काटा इसे तो ये मेरे पास बचा 68। ठीक है, तो आप देखोगे 68 आएगा, 68 आया अपने पास। ठीक है, अब ऐसा कि ऐसा दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, मतलब इसका वाले जो 100 रुपये वाली वस्तु तो 68 में बिकेगी, लेकिन अब दूसरे वाले में देखो, माना कि 100 रुपये है अपने पास, 100 रुपये है। ठीक है, ये दूसरे वाले के पास भी कितना है 100 रुपये। पहला डिस्काउंट कितने का है 18 का, पहला डिस्काउंट कितने का है 18, तो 100 में से 18 घटा दो कितना बचा 82/100। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट कितने का है 17 का, तो कितना बचा 83/100। अब इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, ये किया, अब क्या करना है 83 में 82 का गुणा करना है और 100 का भाग दे देना है, तो ये पॉइंट में आ जाएगा। तो आप इसको देखोगे पॉइंट में क्या आ रहा है, तो इसमें आपका आएगा
इसमें जैसे मैं देख पा रहा हूँ इसको करके, तो मेरे पास आ रहा है 68.8। ये आप कैलकुलेटिव कर सकते हो, ठीक है। 68.8 आया, तो इसमें तो और महंगी वस्तु बिकी। अब तीसरा वाला देखते हैं अपन। तीसरा वाला देखते हैं कि तीसरे वाले में कितने की वस्तु बिकी। तो तीसरे वाले में देखो, तीसरे माना कि 100 रुपये है अपने पास, ठीक है। अब 100 में 25 का डिस्काउंट, तो कितना बचा? 75/100। फिर दूसरा कितने का डिस्काउंट? 10 का डिस्काउंट, तो कितना बचा? 90/100। और जब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, इसमें इसका गुणा करके 10 का भाग दे दो। तो 75 में 9 का गुणा करके 10 का भाग दोगे, तो आप इसमें पाओगे कि ये बचेगा 67.5 में बिकेगा, ठीक है। इसको आप 75 में 9 का गुणा करो और एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो कितना आएगा? 67.5। अब चौथा वाला चेक करो। चौथे वाले में कितनी छूट है? 3। माना कि पहले 100 रुपये थे अपने पास, कितने की छूट आई? 15, 15 और 5 की। तो 15 की छूट, तो कितना बचा? 85/100। फिर दूसरी भी 15 की छूट, तो कितना आया? 85/100। और फिर 5 की छूट, तो कितना आया? 95/100। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे, मतलब क्या करना है, पूरा सॉल्व करके 4 अंक, ये तीनों का गुणा कर दो, या और छोटा करना चाहो तो कर सकते हो। तो 85, 85 और 95 का जब गुणा कर दोगे और उसमें 4 अंक बाद दशमलव लगा दोगे, तो आप देखोगे कि आपके पास आएगा ये लगभग 68.63, है ना। ये आगे पॉइंटों में और आगे जाते जाएगा। तो अब देखो इन चारों में से किसके पास सबसे कम में बिकी। क्वेश्चन में क्या बोला है? कौन सी दुकान सबसे कम मूल्य पर कुकर बेच रही है। तो देखो, ये तो 68 में बेच रहा है, ये 68 से भी ज़्यादा में बेच रहा है, और ये भी 68 से ज़्यादा में बेच रहा है। तो अपना आंसर क्या बनेगा? 67.5। मतलब तीसरा वाला जो है ना, वो सबसे कम में कुकर बेच रहा है, मतलब अपना डी आंसर राइट होगा। डी आंसर अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? एक बिल पर पहले 32% की एक छूट दी गई, और फिर 20% की दो छूट दी गई, और उन दोनों का अंतर के बाद विक्रय मूल्य का अंतर जो है वो 25 रुपये है। तो ये माना कि अपने को मूल्य नहीं पता, तो ए मान लिया, गुणा पहली छूट कितने की? 32 की। तो क्या करो, 100 में से 32 घटा दो, तो आप देखोगे कि कितना आएगा? 68। और परसेंट के बटे में क्या आता है? 100। ये पहला काम खत्म हो गया। अब माइनस, क्योंकि क्या बोला है? अंतर बताया है, अंतर। अब वही ए मान लो, और अब दो छूट दो, कितने कितने की? 20, 20 की। तो 20 की दो छूट देंगे, तो कितना बचेगा? 80/100, ठीक है। दूसरा भी कितना बचेगा? 80/100, ठीक है। 80/100, 80/100। और इन दोनों का अंतर कितना आया बच्चों? 25। ये क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पर देखोगे तो आप हो जाएगा, इसमें ए में 68 का गुणा करो, तो 68A बटे में क्या आएगा? 100 माइनस। अब इसमें ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ऊपर आया 88 64A, और बटे का क्या है? 100, बराबर कितना है? 25। अब जब अपने पास एलसीएम बराबर होना 100, तो नीचे तो बच्चों बिल्कुल 100 आएगा, और ऊपर क्या करो? 68 में से 64 घटा दो, तो क्या आएगा? 4A, बराबर कितना है? 25। अब जब ए की वैल्यू निकालोगे ना, तो क्या करना है बच्चों? पक्षांतर करो। 25 तो है, ये नीचे वाला 100 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे वाला जो 100 है ना, ये कहाँ जाएगा? ऊपर, पक्षांतर में ऊपर। और 4 जो है वो नीचे आएगा। 4 से काटा 25 बार, और जब 25 में 25 का गुणा किया, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 625, और यही अपना राइट आंसर होगा बी वाला, 625। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? एक सूची मूल्य 200 रुपये है। सूची मूल्य कितना है? 200 रुपये। अब इसमें क्या बोला कि दो छूट देने के बाद 150 रुपये में बिका है। यदि छूट 10% हो, तो दूसरी छूट कितनी? एक पहली छूट क्या है? 10%। तो 10% होगा तो कितना आएगा बच्चों? 90/100। दूसरी छूट कितनी है? नहीं पता, तो A/100। और कितने में बिका? तो 150 में, ठीक है। तो देखो, पहले ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, बचा क्या अपने पास? ये जो 10 है ये गुणे में चला जाएगा, ए की वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा? 150, और ये गुणे में, ये बटे में जो 10 है ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा? 2 × 9, मतलब 18 बचा नीचे। तो 2 से काट दो कितनी बार? 5 बार। अब आप पाओगे कि क्या हो जाएगा यहाँ पर? 15 5 75, 750/9। अब 9 से काटो इसको, 9 से काटा कितनी बार? 9 8 72, ठीक है। बचा कितना? 3, तो 30 हो गया। 9 तिया 27, फिर 3 से बचा दशमलव लगाओ 0, 9 तिया 27। तो ये 3 3 3 जाते जाएगा, तो इसको कितना लिख दो? 4।
तीन 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 जाते ही जाएगा। तो ये देखो, जो अपना 100% होता है, 100 में से 83.4 यहाँ पे ए की वैल्यू आ रही है। तो क्या करो कि 100 में से 83.34 को घटा दो, जो आएगा वो अपना आंसर बनेगा। ठीक है, यहाँ भी जीरो लगा दो, यहाँ भी देखो 10 में से 4 गया, पहले कितना बचा 6, फिर यहाँ पर कितना है 9। ठीक है, 9 में से 3 गया, कितना बचा 6, फिर ये दशमलव, फिर यहाँ भी 9 है, 9 में से 3 गया, कितना बचा 6। ठीक है, फिर यहाँ 9, 9 में से 8 गया, कितना बचा 1, बस। तो 16.66 अपना राइट आंसर होगा, डी वाला अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, एक कार का अंकित मूल्य जो है वो 5 लाख रुपए है। एक योजना के तहत 10% और 8% की क्रमिक छूट दी गई। इस योजना के बाद कार बेचते समय दी जाने वाली छूट कितनी है? ठीक है, 5 लाख रुपए है अपनी कार का मूल्य, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लाख, दो छूट दे दो, 10% की छूट दी तो कितना बचा 90/100, फिर गुणा 8 की छूट दी तो कितना बचा 92/100। ठीक है, नीचे कितने जीरो है, 2 2 4 जीरो से ये 4 जीरो काट दिए। अब क्या करना है अपने को, ये जो 92 है, 90 है और 50, इन तीनों का गुणा कर लेना है। ठीक है, इन तीनों का गुणा कर लोगे आप, तो जब गुणा करके आप पाओगे कि यहाँ पर आएगा 414। ठीक है, यहाँ पर आएगा 414 और ये 000, इतनी कीमत बची है। आप इसका गुणा करके देखिए बिल्कुल, तो इससे आप पाओगे। क्या करना है, ये 92, 90 और 50 तीनों का गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पे आएगा 414 000, मतलब कि यहाँ पे 4,14,000 रुपये की वैल्यू आ रही है, 4,14,000 की। अब जो 5 लाख वाली वस्तु थी वो 4,14,000 में बिकी, तो वो छूट कितने की दी? तो क्या करेंगे अपन कि 5 लाख में से 4,14,000 को माइनस कर देंगे, तो अपना जो है आंसर डिस्काउंट वो आ जाएगा। ये जीरो बचा, जीरो बचा, जीरो, 10 में से 4 गया, कितना 6, फिर यहाँ 9 में से 1 गया, कितना बचा 8, और यहाँ कट गया, तो कितना आया 86,000 रुपये का डिस्काउंट है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो केवल एक फॉर्मूला है जिसमें ए और बी की छूट दी गई है, तो अपना इसका राइट आंसर बनेगा डी वाला, ए प्लस बी माइनस ए बी, वो नीचे क्या आएगा 100। देखो ऊपर ये वाला ए प्लस बी तो आता ही नहीं है, ए माइनस बी आता ही नहीं है, तीनों जगह प्लस है, ये आएगा नहीं, डी वाला अपना राइट आंसर बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 क्रमिक छूट दी गई है, 30, 20 और 10 की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एक बट्टा कितने का होगा? तो मान लिया जाए कि 100 रुपये है अपने पास, पहला बट्टा 30 का, तो कितना बचा बच्चों 10, 70/100 है ना। फिर 20 की छूट दी गई तो कितना बचा 80/100, 100 में से घटाना होता है। ठीक है, फिर 10 की छूट दी गई तो कितना बचा 90/100। अब इसको कंप्लीट करो, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और 1 जीरो से 1 जीरो। अब नीचे क्या बचा है, एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो बस क्या करो आप सभी का गुणा कर दो, सभी का गुणा कर दो, तो क्या पाओगे आप कि जब 8 में 7 का गुणा किया तो कितना आया 8 सत्तू 56, गुणा किसका करना है 9 का, तो यहाँ पे क्या हुआ 9 छक्का 54 हुआ, बचा कितना 5, 45 और 5 कितना 50। ठीक है, नीचे एक ये 10 बचा हुआ, तो एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे अपने पास आया 50.4। ठीक है, 100 वाला बचा 50.4, तो कितने का डिस्काउंट, तो 100 में से 50.4 को माइनस कर देंगे। ठीक है, कम कर दो, 10 में से 4 गया, कितना बचा 6, यहाँ कितना बचा 9, और फिर यह 9, 9 में से 5 गया, कितना बचा 4। तो राइट आंसर क्या आएगा 49.6, कौन सा आंसर होगा ये 49.6, सी वाला अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, 120 रुपये वाली सूची मूल्य वाली 90 रुपये में बिकी, 90 में बिकी है। ठीक है, दूसरी छूट 9% है, तो पहली छूट क्या होगी? ठीक है, मान लिया जाए सूची मूल्य कितना दिया है 120, पहली छूट नहीं पता तो अपन लिख लेंगे A/100 होगी पहली छूट, माना दूसरी छूट कितनी है 9%, तो कितना बचेगा 9% छूट देंगे तो 91/100, और वो वस्तु कितने में बिकी 90 रुपये में, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो आओ अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक जीरो से तो एक जीरो चला गया, अब नहीं काटते, अपन अब पक्षांतर कर देते हैं केवल ए की वैल्यू निकालने के लिए। देखो 90 तो रहेगा, गुणा ये बटे में कितने जीरो है, ये जो ये 100 है और ये 10, ये पूरा ऊपर चला जाएगा। ठीक है,
तो ये 100 भी ऊपर जाएगा और ये 10 भी ऊपर जाएगा। ठीक है, बटे में क्या क्या आएगा, 12 आ जाएगा और गुणा 91 आ जाएगा। ठीक है, आप जितना हो सके उतना अपन काटेंगे, जितना हो सके उतना काटेंगे। अब देख लेते हैं काट के। 4 से काट देते हैं कितनी बार, 3 बार, और 4 से काटोगे इसको कटेगा ये 25 बार। ठीक है, 3 से काटेंगे कितनी बार, ये 30 बार। ठीक है, बस अब कुछ नहीं कटेगा बच्चों, अब आपको केवल गुणा करना है। तो गुणा करोगे तो क्या पाओगे, 25 तिया 75 और ये 2 जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा 7500 और बटे में क्या आएगा 91, 7500 बटे 91। देखिए तो क्या करेंगे, जब ये आपको अब काटना है, ये आप लोग काट लोगे, 7500 में 91 का भाग दोगे, तो जैसे कि मैं भाग दे के देख पा रहा हूँ, तो इसमें बच कितना रहा है, भाग देने से आ रहा है 82.41, और ऐसे दशमलव में आते ही जा रहा है। तो अपन डिस्काउंट देखो कितना होगा, 100 से कम आया तो कितना कम आया, तो 100 में से इसको घटा दो, 100 में से घटा दो कितना, 82.41, और ये वैसे तो और आगे आते जा रहा है, दशमलव रुक नहीं रहा है, वो आगे तक आ रहा है, तो अपन इतने में से ही घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 में से, यहाँ 10 में से एक गया, कितना बचा 9, वैसे तो 10 नहीं मानेंगे, यहाँ अपन 9 मानेंगे। ठीक है, क्यों मानेंगे, क्योंकि ये दशमलव और आगे तक जा रहा है, तो उधर 10 जाएगा, तो यहाँ पे तो केवल 9 बचेगा, 9 में से एक गया तो कितना बचा 8, फिर 9 में से ये 4 गया तो कितना बचा 5, और इधर 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7, 9 में से 8 गया तो 1, 1758 के लगभग में अपना आंसर आना चाहिए। तो कौन सा आंसर आएगा, बी वाला अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, अंकित मूल्य 2850 रुपये, 21% की छूट दी गई, तो उसके बाद मूल्य क्या होगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 2850 रुपये, उसमें से छूट दी गई 21%, तो 100 में से 21 घटा दो तो कितना बचेगा 79%, बटे में क्या आएगा 100। तो अपन क्या करो, ये जीरो से जीरो काट दो। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब केवल आपको इतना करना है, चलो पहले और छोटा कर लेते हैं अपन। 5 से काटा कितनी बार, 2 बार, और 5 से काटा इसको, तो कितना आएगा 5 25, 3 बचा, 5 7 35। अब अपने पास केवल ये बचा है 57 गुणा 79, और बटे में क्या आएगा 2। तो आप क्या करो, 57 में 79 का गुणा कर दो और 2 का भाग दे दो, है ना। तो आप देखोगे ऐसा करने पर ये आएगा 2 2 5 1 5 जीरो के लगभग। तो ये अपना राइट आंसर होगा, कौन सा वाला राइट आंसर होगा, सी, 2251.5, 2221.50, ये अपना राइट आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक सेल के दौरान एक टीवी दुकान मालिक किसी उपभोक्ता को 4 अलग-अलग प्रकार की क्रमिक छूट देता है, विकल्प प्रदान करता है, तो अंकित मूल्य में प्रतिशत के रूप में कौन सा विक्रय दुकान के मालिक के लिए, हाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि किसके लिए पूछा है, दुकान के मालिक के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्रदान करेगा, कौन सा दुकान के मालिक के लिए लाभकारी है, तो अपने को ये निकालना है। ठीक है, तो देखो पहला वाला जमाते हैं अपन, पहला वाला क्या मान लिया जाए 100 है, कितना डिस्काउंट देना है पहले 35 का, तो कितना बचेगा 65/100, गुणा दूसरा डिस्काउंट 5 का, तो कितना बचेगा 95/100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटा। अब क्या करो, आप तो बस इन दोनों का गुणा करो और नीचे 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, क्या करना है, दोनों का गुणा 65 इंटू 95 और बट, है ना, तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आप गुणा करके देखो, ये आएगा 61, 75, और बटे में क्या आएगा 100। तो ये 100 के लिए यहाँ पर क्या होगा, एक के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये नीचे वाला 100 कट जाएगा। ठीक है, तो आप पाओगे कि इतना बचेगा केवल, ये पहला हो गया। ठीक है, दूसरी वाली कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। दूसरे वाले में क्या बोला है, 25 का और 15 का डिस्काउंट। ठीक है, तो माना 100 है, पहले 25 का डिस्काउंट, तो कितना बचेगा 75/100। ठीक है, दूसरा कितने का डिस्काउंट, 15 का डिस्काउंट, तो कितना बचा 85/100। ठीक है, ये इससे इसको काटा। अब यहाँ भी ऐसे ही करो, 75 में 85 का गुणा कर दो और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना, है ना। तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं गुणा करके, तो यहाँ पे आ रहा है 63.75, है ना। ये 7 दशमलव कैसे लगा है, जो बटे का 100 है ना, इसके 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। अब तीसरा वाला करके देखिए, तो तीसरे वाले में क्या बोला है, 30 का और 10 का डिस्काउंट। ठीक है, 30 का और 10 का डिस्काउंट, तो माना 100 रुपये है, 30 का डिस्काउंट तो कितना बचेगा 70/100, और फिर कितना है 10 का डिस्काउंट, तो कितना बचेगा 90/100।
तो यहाँ पर देखोगे ये 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 जीरो से पूरे बढ़िया पूरे जीरो कट गए, तो 9 7 63, यहाँ कितना बचा 63 रुपये। ठीक है, अब चौथा वाला डिस्काउंट देखो, चौथा वाला डिस्काउंट में क्या बोला है, 20 और 20 का डिस्काउंट। ठीक है, तो माना कि 100 रुपये है अपने पास, 20 का डिस्काउंट मतलब कितना बचा 80/100, फिर 20 का डिस्काउंट तो कितना बचेगा 80/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो अठी अठी कितना आया बच्चों 64। अब इसमें अपने को ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा वाला डिस्काउंट दुकानदार के लिए अच्छा। ठीक है, तो अब अपन समझ लेते हैं दुकानदार के लिए पता है कौन सा डिस्काउंट अच्छा होता है, जिसमें दुकानदार को कम छूट देनी पड़े और लाभ ज़्यादा हो, मतलब पैसा ज़्यादा मिले। तो देखो यहाँ पे दुकानदार को सबसे ज़्यादा पैसा कब मिल रहा है, तो 64 रुपये। देखो ये कितना रुपए मिल रहा है 64, यहाँ तो केवल 61.75 मिला, यहाँ 63.75 मिला, यहाँ 63 मिला, सबसे ज़्यादा 64 मिला। तो अपने लिए अपना आंसर क्या होगा, डी वाला इज द राइट आंसर होगा, कि यहाँ पर उस व्यक्ति को 64 रुपये मिल रहे हैं। 100 रुपये की वस्तु 64 में बेची और बाकी 3 जगहों पर 100 रुपये की वस्तु कहीं 61 75 में बेची, कहीं 63 75 में, कहीं 63 में, और यहाँ बेची है 64 में। तो डी वाला राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, जॉन ने एक लैपटॉप अंकित मूल्य से 25% के डिस्काउंट पे खरीदा है, 25% के डिस्काउंट पे खरीदा है। तो मान लिया जाए उसकी कीमत ए थी, 25 का डिस्काउंट दिया होगा तो कितना बचा होगा 75/100, और बचा कितना, फिर कितने में खरीद लिया उसने 28,473 में खरीद लिया। ठीक है, अपने को ए की वैल्यू निकालना है, तो इसको तो काट दो, 25 या 75 और 25 चौके 100, 3/4 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 28,473 बटे वाला 4 ऊपर और नीचे 3। ठीक है, 3 से काट दो, 3 दाम 27। ठीक है, एक बचा, 3 चौके 12, 2 बचा, 3 दाम 27 और 3 एकम 3। तो बस क्या करना है, एक ही वैल्यू लाने के लिए इसमें 4 का गुणा कर दो। तो यहाँ पे इसमें कितना 94 91 में 4 का गुणा करना है, तो 4 एकम 4। ठीक है, 9 चौको 36 के 6 बचे 3, 4 चौको 16 और 3 19, बचा 1, 9 चौको 36 और 1 37। तो ये अपना राइट आंसर होगा 37,964, 37,964 सी वाला अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, आप इसको करना सीख जाओगे। देखो क्वेश्चन में बोला है किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने, जो डिस्काउंट है ना उसके 3 गुने के बराबर है। तो अपने को डिस्काउंट नहीं पता, तो मान लो कि जो छूट है वो छूट है मान लो 100 रुपये, छूट कितनी है 100 रुपये, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा 3 गुना, विक्रय मूल्य होगा 3 गुना। तो 100 का 3 गुना कितना हो गया 300। ठीक है, छूट 100 रुपये, विक्रय मूल्य 300, तो दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा उसका अंकित मूल्य। ठीक है, तो जो उसका अंकित मूल्य है ना वो कितना है 400। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है 400। और अपने पास सारी चीज़ें हैं, छूट दी है 100, विक्रय मूल्य 3 गुना 300, और दोनों को जोड़ा तो अंकित मूल्य बन गया कितना 400। तो ये अपने पास तीनों चीज़ आ चुकी है। अब पहले अपने से क्या बोला है, यदि छूट का प्रतिशत, तो देखो पहले प्रतिशत निकालो, छूट का प्रतिशत कितना है, कितने का प्रतिशत है 100 की छूट है, कितने पर, अंकित मूल्य कितना है 400 पर, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काटा, इससे काटा इसको, तो छूट का जो प्रतिशत है वो 25% है, छूट का जो प्रतिशत है ना वो 25% है। अब आगे बोला छूट का प्रतिशत जो है वो लाभ के प्रतिशत के बराबर है, लाभ के प्रतिशत के बराबर, मतलब कि जब उसने 300 में बेचा ना तो 25% का लाभ हुआ है, 300 में बेचा जब 25% का लाभ हुआ है, तो 300 जो है ना वो 125% बराबर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन कि 125% की वैल्यू क्या है 300। तो इससे अभी तो ये 300 विक्रय मूल्य है, तो अपन इससे क्रय मूल्य ला सकते हैं। परसेंट के बटे में क्या आता है बच्चों 100, तो पक्षांतर करने पर ये 100 जाएगा ऊपर और ये 125 आएगा नीचे। अब जब आप इसको काटोगे तो 25 से कटेगा ये 5 बार और 25 से कटेगा ये 4 बार, 5 से कटेगा ये 60 बार, तो 6 चुको 24, तो क्रय मूल्य कितना आया 240। ठीक है, क्रय मूल्य 240 आ गया। अब अपने से क्या क्या पूछा है, छूट
और क्रय मूल्य का अनुपात। तो छूट कितने की है, देखो छूट आप देखोगे तो छूट 100 रुपये की है और क्रय मूल्य 240 है, तो इन दोनों का अनुपात बताना है। तो छूट है 100 रुपये और क्रय मूल्य है 240 रुपये, तो इन दोनों की छूट अपने को बताना है। काट दो, किससे काटे, अब इसको काटेंगे अपन इसको काट देते हैं अपन। आप चाहो तो 5 से, 2 से, कैसे भी काट सकते हो, 4 से, लेकिन मैं डायरेक्ट इसको 20 से काट देता हूँ। 20 से काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, 20 पंजे 100, और 20 से काटा तो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, तो 5:12। 5:12 इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, 5:12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, 10% की छूट देने पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 वाली वस्तु कितने रुपए अंकित करना चाहिए। तो अपने को क्या करना है, 360 में ये क्या है, क्रय मूल्य है, 25% का लाभ चाहिए तो 125 ऊपर लिख लो, लाभ वाला जो आंसर लाना है वो ऊपर, ठीक है। 25% का लाभ तो 125 होगा और 10 का डिस्काउंट तो बचेगा कितना, 90। ये बहुत ही शानदार तरीका है, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाता है। देखो 10% की छूट कहा है तो 90 बचेगा और 25% का लाभ तो 125 होगा। क्वेश्चन में बोला है अंकित मूल्य जो कि ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा वाला परसेंट ऊपर, मतलब लाभ वाला परसेंट ऊपर, हानि वाला नीचे। 0 से 0 काटा, 9 चुकू 36, ठीक है। तो 125 में जब 4 का गुणा करोगे तो आप पाओगे कि 500 रुपये इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, रामू ने एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 25% की छूट और घटे हुए मूल्य पर 15% की अतिरिक्त छूट, मतलब दो डिस्काउंट लिए, एक 25 का डिस्काउंट और एक 15 का डिस्काउंट। अंकित मूल्य है 12,000 रुपये, तो टीवी का मूल्य कितना होगा, तो लिख लो 12,000 रुपये अंकित मूल्य है, पहला डिस्काउंट कितना है 25 का, तो कितना बचेगा 75/100, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद 15 का डिस्काउंट तो कितना बचा 85/100। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, ठीक है। अब 5 से काट लेते हैं, 5 से काट दो इसको कितनी बार, 5 से काट दो इसको 2 बार, और 5 से काट दो इसको 15×5 75, ठीक है। 2 से काट दो कितनी बार, 6 बार, तो कितना हो जाएगा 15×6 90, तो 90 इंटू 85 करना है, 90 इंटू 85। तो पहले तो ये 9 के बाद जीरो है वो लगा दो और 9 का गुणा कर दो, है ना। 9×5 45 के 5 बचा कितना 4, ठीक है ना। अब 9×8 72 और 4 76, तो ये आएगा 7650 अपना राइट आंसर होगा। कौन सा, ए वाला अपना राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए। 5% की छूट को लिखेंगे अपन 95, ठीक है, 5 की छूट। 10% के लाभ को लिखेंगे 110, ठीक है। अब देखो 95 वाला 110 में बिका तो कितने का लाभ हुआ बच्चों, 15 का। 15 का लाभ कितने पे हुआ, 95 पे। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा, बस इसको सॉल्व कर लो। 5 से काटा 3 बार और 5 से काटा 19 बार, 19×5 = 95, तो यहाँ कितना हो गया, गुणा कर दो, 300/19, और 19 का भाग देना है, 19 एकम 19, ठीक है। कितना शेष बचा 11, 110 हो गया, 19×5 = 95। अब 110 में से 95 गए तो कितने 15 बचे, तो 15 ऊपर आएगा 19 नीचे आएगा, तो राइट आंसर क्या बनेगा 15 सही 15/19, तो डी वाला इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, एक पेंटिंग 5% के डिस्काउंट के साथ 5225 में खरीदी, तो पेंटिंग का अंकित मूल्य ज़्यादा ही रहा होगा, तो 5% डिस्काउंट को क्या लिखते हैं अपन 95%। 95% बराबर कितना है 5225। अब अपने को पता है परसेंट के बटे में क्या आता है 100, जो पक्षांतर करने पर 100 ऊपर जाएगा और 95 नीचे आएगा। तो 5 से काट दो, 5 से काटोगे कितनी बार 19 बार, और 5 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 5 से चलो ऊपर वाले ही काटते हैं, ये 100 को नहीं काटते, ठीक है। 5 से, तो 5 से काटेंगे 5 एकम 5, भाग नहीं जा रहा 0, 5 चौके 20 और 5×5 = 25, ठीक है। अब 19 से काट दो, 19×5 = 95, 19×5 = 95, कितना बच गया बच्चों, अब 95 हो गया तो कितना बच गया 9 बच गया, फिर से 95, तो 19×5 = 95 और ये डबल जीरो, तो 5500 इज द राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि एक बिल की राशि में 10% की कमी की गई तो 279 का भुगतान करना पड़ा, मतलब 90% की वैल्यू ये है। 90% बराबर कितना है? 279। ठीक है, परसेंट के बटे में जो 100 आता है वो ऊपर चला जाएगा और ये 90 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो से जीरो काटा, 9 से काटा, 9 तिया 27 और 9 एकम 9, कितनी बार में कट गया? 31 बार में, 31, और ये 10 के बाद एक जीरो लगा है तो ये वाला 310, तो अपना राइट आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार है। एक दुकानदार वस्तु के उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, 20% अधिक अंकित करता है, तो माना क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। 20% अधिक अंकित करेगा तो कितना करेगा? 120। ठीक है, ये वाला जो अपन ने माना ये क्रय मूल्य है। ठीक है, ये क्या है? क्रय मूल्य। 100 रुपये है, 20% अधिक अंकित किया तो 120 हो गया। लेकिन फिर भी क्या हुआ? 8% का लाभ कमाया, तो कितने में बिका होगा वो? 108 में। ठीक है, मतलब ये क्या है? ये विक्रय मूल्य है। 100 वाला 108 में बिकेगा जब तो 8 का लाभ होगा। तो उसने बोला है कि छूट की दर कितनी है, तो बताओ 120 वाला 108 में बिका तो कितने की छूट दी? 12 रुपये की। 12 रुपये की छूट दी कितने पर? 120 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, जीरो से जीरो काटा, 12 से 12 काटा, तो कितना परसेंट आंसर आया? तो 10% की छूट देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? वास्तविक मूल्य जो है 9,000 रुपये, पहले 20% की छूट दी गई, फिर उसे 10% बढ़ा दिया गया। तो पहले तो 20% की छूट दे दो। इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं अपन, है ना? आप चाहो तो बिल्कुल इसको एक लाइन में भी कर सकते हो। जैसे कि 9,000 रुपये है, पहले 20% बढ़ा दिया गया तो 120/100 हो जाएगा। तो इससे जो बढ़ा हुआ मूल्य, नहीं सॉरी, छूट दी गई, बढ़ाया नहीं गया, छूट दी गई है ना? तो 20% छूट दी गई, तो पहले छूट दी गई तो 80/100 कर देंगे। फिर उसके बाद बोला है 10% बढ़ाया गया तो 110/100 कर देंगे। इससे आप पाओगे कि डायरेक्ट आंसर ही आ रहा है। दो दो चार जीरो से 1 2 3 4 जीरो कट गए। गुणा कर दो, 9 8 कितना हुआ? 72, और साथ में क्या लगा है? जीरो। गुणा किसका करना है इसमें? 11 का। कर दो गुणा, पहले तो शून्य लगाया, 11 दूनी 22 के, दो बचे, दो 11 7 77 और दो 79, तो ये आंसर आएगा 7,920। सी वाला अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? राहुल 25% की छूट पर एक स्कूटर खरीदता है, 200 रुपये की बचत करता है, मतलब 25% की छूट मिली जो 200 रुपये की बचत के बराबर है। तो केवल क्या लिखेंगे अपन कि 25% बराबर 200 है, क्योंकि जब उसने 25% की छूट मिली उसे तो 200 की बचत कर ली, तो स्कूटर का मूल्य कितना है? तो 25% बराबर 200, तो क्या 100% मूल्य होता है? तो 100 ऊपर जाएगा और 25 नीचे, तो 25 अठे 200, तो ये कितना आएगा? जो मूल्य है वो 800 रुपये। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एनटीपीसी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया है वैसे तो, लेकिन कर लेते हैं एक बार और। 10% की कमी तो कितना बचेगा? 90%। 90% बराबर कितना है? 279। नहीं 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 नहीं, रिपीट हो गया है तो ये क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। आप बिल्कुल इसे करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बिल्कुल बताइए सॉल्व करके कि इसका आंसर क्या हो गया। रिपीट शायद इसीलिए डाला गया है कि आपसे पूछने के लिए कि आप कितना समझदारी से पढ़ाई कर रहे हो। तो ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? एक मशीन के मूल्य में 10% का हास्य होता है, मतलब कमी होती है। कितने सालों तक? 2 सालों तक। और मूल्य कितना बचा? 1,62,000। मान लो पहले मूल्य ए था, 10% की कमी हुई 2 बार, तो कितना आएगा? 90/100 गुणा 90/100। ठीक है, और फिर मूल्य कम होते होते कितना हो गया? 1,62,000 रुपये बचा, है ना? 1,62,000 रुपये बचा। तो अपने को क्या करना है? ए की वैल्यू निकालना है, तो पक्षांतर कर दो, दोनों 100 ऊपर चले जाएंगे बच्चों, दोनों 100 ऊपर चले जाएंगे, और जो ऊपर वाले जो 90 90 है वो नीचे आ जाएंगे, 90 × 90। ठीक है, अब ये दो जीरो से अपन ने पहले ये दो जीरो काट दिए। 9 में 9 का गुणा करोगे तो 81 आएगा, और 81 का डबल होता है 162। कितने जीरो बचे? 3 और 2 5 जीरो लगा दो, दो के बाद 1 2 3 4 5, मतलब 2 लाख रुपए उसकी पहले कीमत थी। क्या थी वो? मशीन का मूल्य जो था वो कितना लाख रुपए था? 2 लाख रुपए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? एक कंपनी नगद मूल्य पर 5% का डिस्काउंट देती है। अंकित मूल्य कितना है? 75,200। अगर व्यक्ति नगद बाइक खरीदता है तो कितने में पड़ेगी? तो देख लेते हैं अपन। 75,200 रुपये है अंकित मूल्य, 5% का डिस्काउंट मतलब कितना बचा? 95% बटे 100,
तो क्या करना है, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, बस इसमें इसका गुणा करना है, तो आप पाओगे, गुणा करके आप देख सकते हो, तो इसका आंसर आएगा 71 44 और जीरो। ठीक है, तो 71,440 रुपये इसका राइट आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कठिन ही क्वेश्चन आते हैं, सरल सरल क्वेश्चन भी आते हैं, बस उसमें कैलकुलेशन थोड़ी अपने को ठीक ठाक आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, एक दुकानदार एमआरपी पर 20% की छूट देता है, फिर जोगिंदर दुकान से कम हुए मूल्य पर 20% की एक अतिरिक्त छूट देता है, यदि उसका अंकित मूल्य 1200 रुपये है। दो छूट मिल गई, सीधी बात, 1200 पर कितनी छूट मिल गई, दो, कितने परसेंट, 20-20 की, तो बचेगा कितना, 80/100 गुणा 80/100, दो छूट मिल गई है। तो बस इसका मूल्य देख लेते हैं, दो जीरो से ये दो जीरो गए और ये दो जीरो से दो जीरो गए, तो अपन देखो ये क्या हुआ, 12 गुणा अठी अठी कितना हो गया, 64। ठीक है, तो अठी अठी कितना हो गया, 64, ये पॉइंट वैसे ही लग गया 64। अब देखो गुणा करके देख लो, तो कितना हो जाएगा, 12 चौके कितना हुआ, 48 के 8। ठीक है, फिर 12×6 72 और 4 76। ठीक है, तो 768 रुपये वो मूल्य रहेगा। कितना मूल्य रहेगा, 768 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए सेम क्वेश्चन पहले भी आया था, अब मूल्यन वाला या हास्य वाला, कमी वाला। देखो क्या बोला है कि एक कार का मूल्य प्रतिवर्ष 20% की दर से कम हो जाता है, 2 वर्ष बाद कार का जो मूल्य बचा है वो कितना बचा है, 4,80,000। तो पहले तो ज़्यादा रहा होगा, तो कितना नहीं पता, तो ए बटे ए को तो छोड़ो, ए अपने को निकालना है, कितने का हाथ से हुआ, अवमूल्यन हुआ 20 का, तो कितना बचेगा, 80/100। ठीक है, 80/100 कितने साल, 2 साल, तो 2 बार लिखो 80/100, वो बराबर में कितना वैल्यू बची, 4,80,000, 4,80,000 बची। अब आपको पता है एक ही वैल्यू निकालना है, तो बटे वाले जो 100 है वो दोनों ऊपर चले जाएंगे बच्चों। ठीक है, और ये नीचे वाले जो 80 80 है वो नीचे आ जाएंगे, सॉरी ऊपर वाले हैं 80 वो नीचे आ जाएंगे, दो जीरो से दो जीरो काटा। ठीक है, पहले 8 से काटा, 8×6 = 48, तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 60,000। ठीक है, फिर 8 से काट दो, 8 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, अठू सत्तू 56, अठू सत्तू 56, फिर कितना बच गया, 4, 8×5 = 40। ठीक है, अब कितने जीरो बच गए, तो दो जीरो इधर, दो जीरो इधर, 4 जीरो बच गए, 1 2 3 4, तो अपना आंसर क्या आना चाहिए, 7,50,000, बी वाला अपना राइट आंसर होना चाहिए, 7,50,000 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, 22% की छूट देने पर भी 17% का लाभ होता है, तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य उस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 22% की छूट दी, 22% की छूट, तो 100 में से 22 घटा दो, कितना बचेगा, 78 बचा, फिर भी 17% का लाभ हुआ, तो कितना हो गया, 117। तो आप देखो 78 वाला 117 में गया, तो कितने का, 39 का इसे लाभ हुआ, 78 पर प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, तो ये 39 का डबल ही तो होता है बच्चों, दो बार, और दो से काटा कितनी बार, 50 बार, तो 50% रहेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, तो 50% अधिक होना चाहिए, जिससे वो 22% का छूट देगा ना, तो भी 17% का लाभ कमाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, किसी ये सॉरी यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपये है, तो 16 की हानि हुई, तो पहले तो अपन क्या निकालते हैं, उसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य 1680, तो 16 की हानि मतलब कितना, 16 की हानि मतलब कितना बचा, 84%, और 84% की वैल्यू कितनी है, 1680, परसेंट के बटे में जो 100 आता है वो ऊपर जाएगा, और ये 84 नीचे आ जाएगा। अब 84 का डबल दिख रहा है ये, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, कितनी बार, दो बार, तो यहाँ दो बार कट जाएगा, तो कितना वैल्यू हो जाएगी, क्रय मूल्य आ गया बच्चों 2000। आधा क्वेश्चन अपना कंप्लीट, क्रय मूल्य कितना आया, 2000। अब आगे बोला है कि वो 8% की छूट देकर 15% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, तो अपने को पता है कि 2000 के साथ कैसी वैल्यू जमाना है, अपने को लाना है अंकित मूल्य जो कि ज़्यादा होता है, कितना, 15% लाभ के साथ, तो 115 ऊपर लिख दीजिए, और क्या बोला, 8% का डिस्काउंट मतलब 100 में से 8 घटा दिए दीजिए, कितना बचेगा, 92। बस इसको सॉल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 23 से काटेंगे इसको, आप छोटा भी काट सकते हो, आप 4 से काट सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ काट के कैसे कटेगा, मैं जल्दी बता रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन कवर करवा पाऊँ। ठीक है, तो 23 से कटेगा ये 4 बार, 23 से कटेगा ये 5 बार,
फिर 4 से काट दिया, 4 पंजे 20, कितना 0 0 तो पचम 25। तो अपना राइट आंसर क्या होगा बच्चों, 500 अपना राइट आंसर होगा। ये अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, एक दुकानदार 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत वस्तु को दिसंबर में खरीदे तो 25,515 में खरीदता है। यदि जनवरी में खरीदता तो वस्तु को कितने में। तो देखो जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने महीने हो गए, 12 महीने। 12 महीने हो गए और 4 महीने में छूट मिली तो कितनी बार छूट मिली, 3 बार। 3 बार छूट मिली होगी। तो अपन पहले उसका कीमत नहीं पता तो अपन ने क्या माना, आरंभिक कीमत ए थी। 3 बार छूट मिली कितने की, 10% की। तो कितना बचेगा, 90/100। कितने बार, 3 बार, तो 90/100। ठीक है, 90/100। 3 बार मिलने वाली है। और अब कितनी कीमत बची है उसकी, तो अब उसकी जो कीमत बची है 25,515 बची है। ठीक है, अब अपने को एक ही वैल्यू निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि नीचे वाले सब ऊपर चले जाते हैं, ऊपर वाले नीचे। तो पहले तो देखो 3 जीरो काट दो, 1 2 3 ऊपर की जीरो, 3 नीचे की जीरो। तो नीचे कितने जीरो बचे, 3, तो वो ऊपर चले जाएंगे। 25,515 और ऊपर 3 जीरो मतलब 1,000 ऊपर चला गया। और नीचे क्या आया, 9 × 9 × 9। ठीक है, 9 × 9 × 9 आया। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ये क्या बन रहा है। अब काटना पड़ेगा अपने को। तो 9 से काटा पहले अपन ने, 9 दूनी 18, कितना बच गया, 7 बच गया। 9 8 72, कितना बच गया, 3 बच गया। 9 तिया 27, कितना बच गया, 4 और 9 5 45। ठीक है, फिर 9 से काटो, 9 तिया 27, कितना बच गया, 1। 9 एकम 9, कितना बच गया, 4 और 9 5 45। फिर 9 से काटो, 9 से 9 तिया 27, कितना बच गया, 4 और 9 5 45। 35 बार कट गया और ये 3 जीरो लगा दो। तो कितना हज़ार आया, 35,000। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, 35,000 उसका पहले मूल्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इनमें से कौन सा बेहतर है। ये वाला बेहतर है या ये वाला बेहतर है, या दोनों बराबर है, या सी है या डी है, कौन सा है ये अपने को बताना है। पहला वाला चेक करते हैं। माना कि अपने पास 100 रुपये हैं। पहला डिस्काउंट गया कितने का, 10% का। तो 10% का गया तो कितना बचेगा, 90/100। दूसरा गया कितने का, 20 का डिस्काउंट, तो कितना बचेगा, 80/100। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है अपने पास। ये 2 जीरो से 2 जीरो काटे, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 9 8 72 आया। ठीक है, यहाँ 72 बचा, 100 वाला 72 में बिक रहा है। दूसरा देखते हैं। माना 100 रुपये है। पहला डिस्काउंट कितने का है, 20 का, तो कितना आएगा, 80/100। फिर दूसरा डिस्काउंट कितने का है, 10 का, तो कितना बचेगा, 90/100। अब चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो 9 8 72, यहाँ भी 72 आया। तो सेम ही आया, तो आंसर क्या आएगा, ए। दोनों समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार अंकित मूल्य 80 रुपये है, 5% की 2 क्रमांक छूट देता है। ठीक है, 5% की 2 क्रमांक छूट, 80 रुपये है, 5% की 2 क्रमांक छूट मतलब कितना बचेगा, 95/100 गुणा 95/100। ठीक है, अब आपने पाया कि 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब क्या करो, केवल पहले तीनों का गुणा कर दो, 95 में 95 का और 8 का, और 3 अंक के बाद दशमलव लगा देना। क्या करना है, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देना। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। पहले तो 95 का वर्ग आपको निकालते आना चाहिए। 5 का वर्ग कितना होता है, 25, और 9 के बाद क्या आता है, 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, अब इसमें गुणा किसका करना है, 8 का। तो गुणा कर दो 8 का। तो यहाँ पे कितना होगा, 8 पंजे 40, 40 बचा कितना, 4। 8 दूनी 16, 16 और 4 20, जीरो हो जाएगा। तो ये 2 हो गया, 9 8 72। ठीक है, तो यहाँ पे आया 72,200, 72,200 आया। अब यहाँ पे बटे में कितने जीरो है, बटे में 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो है। तो कितने, 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब यहाँ पे एक एक ये जीरो लगाना है तो यहाँ लग जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 72.2 इज द राइट आंसर होगा। मतलब क्या, 72.20, सी वाला अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार है। अंकित मूल्य दिया है 65 रुपये। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 क्रमिक छूट दी जाती है और इतने में बेचा जाता है, 56.16 में। पहली छूट 10% है, तो लिखो 10% की छूट बचेगा मतलब कितना, 90/100। दूसरी छूट कितनी है नहीं पता, तो क्या लिखेंगे, a/100 बराबर कितने में बिक गया,
56.16 में। ठीक है, अब अपने को ये दशमलव हटाना है तो क्या लिख दो, नीचे 100 लिख दो, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये दशमलव हट जाएगी। ठीक है, ये नीचे के 100 से ये नीचे के 100 से ये नीचे का 100 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो भी कट गया। अब अपने को पक्षांतर कर देना है। ठीक है, पक्षांतर कर देते हैं अपन। अब क्या होगा, ए की वैल्यू निकालना है अपने को, तो क्या आएगा 56.16 में आएगा 10 बटे में क्या क्या आएगा 65 × 10, बस ये आएगा। नहीं 10 कहाँ है, 9 है, सॉरी ऊपर 9 है, 10 तो नीचे वाला ऊपर चला गया। अब काट देते हैं अपन, तो पहले 9 से काटो, 9 छक्का 54। ठीक है, क्या बार अपने 6 बार काट दिया। ठीक है, 9 छक्का 54, कितना बच गया, आप 2 बच गया 21 हो गया, 9 दूनी 18, कितना बच गया 3, 9 चुकू 36। ठीक है, अब 5 से काटो, 5 से काटोगे ना इसको, तो 5 से ये कटेगा 13 बार और 5 से ये कटेगा 2 बार। फिर 13 से काट दो, 13 चुके 52, 13 चुके 52, कितना बच गया 10, है ना। 13 7 91, 13 8 104, कितना आया 48, 48 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 96, जो 96 आया। तो बताओ 96 कब आता है, जब 100 से 4 का डिस्काउंट हो। तो राइट आंसर क्या होगा 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपये 20% 10% की क्रमागत छूटों पर दिया गया, तो बिक्री मूल्य कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोला गया, 2000 रुपये, दो डिस्काउंट दिए गए, दो डिस्काउंट कितने का, एक तो 20% का तो कितना बचेगा 80/100, दूसरा डिस्काउंट कितने का 10 का तो कितना बचेगा 90/100। बस सॉल्व कर दो, दो जीरो से दो जीरो गए, ये दो जीरो से ये दो जीरो गए, कितना आएगा 9 9 8 72, 72 का डबल कितना होगा 144, और एक जीरो ये दो के साथ बचा है जीरो, तो 1440 इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25% की कमी होने के साथ 30 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य क्या। इस टाइप का बच्चों जब भी क्वेश्चन आए ना, तो इसमें क्या करना, रुपए, रुपए के बटे में हमेशा लिखना मात्रा, ठीक है, गुणा, गुणा दर, और दर के बटे में हमेशा लिखना 100, दर के बटे में हमेशा क्या लिखना 100। इससे हमेशा घटा हुआ मूल्य आ जाएगा। कौन सा मूल्य आएगा, हमेशा घटा मूल्य आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में बना है और बच्चे इसे नहीं कर पाते हैं। रुपए, रुपए के बटे में मात्रा, गुणा दर, और दर के बटे में 100। तो रुपए कितना है अपने पास 30 रुपये, बटे में 1 किलोग्राम, गुणा दर कितनी है 25, और 25 के बटे में क्या आएगा 100। ठीक है, तो अपन ने काटा 25 से 4 बार, अब 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 7.5। ये घटा मूल्य आया, लेकिन अपने को क्या मूल्य पूछा है, वास्तविक मूल्य बताना है, वास्तविक मूल्य बताना है अपने को। और वास्तविक मूल्य क्या है 25% कमी के साथ, मतलब 75%। तो अपन क्या लिखेंगे 75% बराबर कितना है, ये 7, 7.5, सॉरी 7.5, 7.5। तो परसेंट के बटे में क्या आता है 100, जो पक्षांतर करने पर ऊपर चला जाएगा। तो 7.5 गुणा 100 बटे में क्या आएगा 75। ठीक है, अब ये जो दशमलव लगा ना ये बीच में, इसका एक जीरो नीचे आ जाएगा, जीरो से जीरो कट गया और 75 से 75 कट गया, तो बचा कितना 10। तो जो उसका वास्तविक मूल्य जो था वो कितना रुपये था 10 रुपये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 10% की छूट दी जाती है, 20% की छूट दी जाती है, दो छूट दी गई। ठीक है, लेकिन यदि नगद भुगतान किया जाएगा तो 5% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। मतलब 10 और ये 20 की छूट तो मिलेगी, लेकिन कोई नगद पैसे देता है तो 5% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। तो खरीदी करने पर मिलने वाली छूट कितनी होगी। तो माना कि 100 रुपये है कीमत, जो है क्रय मूल्य कितना है, जो अंकित मूल्य मान लो 100 रुपये है, तो 100 से अपने को छूट अपने को लेना है, देखते हैं 100 से कितना कम होता है। तो पहले 10 की छूट तो कितनी बची 90/100। ठीक है, फिर कितना 20 की छूट तो कितना बचा 80/100। तो देख लेते हैं टोटल दो छूट के बाद कितना बचा, दो जीरो से दो जीरो, और ये दो जीरो से दो जीरो, 9 8 कितना 72 बचा। ठीक है, कितना बचा 72। अब इसमें 5% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, तो इसका 5% निकाल लेते हैं, देख लेते हैं 72 का 5% कितना होता है। तो क्या करा अपन ने, अपन क्या करते हैं इसमें इसका गुणा कर देते हैं 72 में 5 का, और 2 अंक के बाद जीरो लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, 5 दूनी 10, और 7 कितना 35। ठीक है, 35 और एक 36, टोटल कितना हो जाएगा 36।
ठीक है, 7 पन्ना 35 और 1 36, 5 दूनी 10 के 0 और 15 35 और 1 कितना हो गया बच्चों 36, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो एक तो फिर ये बटे में क्या है 100 है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और एक के बाद दशमलव, मतलब 3.6 का और, तो देखो 72 तो थे, 3.6 की और छूट मिल गई, तो टोटल कितनी छूट हो गई, देखो इधर जीरो लगाओ, यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा, फिर इधर कितना बचा, यहाँ बचा 11, 11 11 11 में से 3 किया कितना बचा 8, और इधर कितना बचा 6, 68.4 बचा, मतलब 100 वाला 68.4 में मिल जाएगा। तो छूट कितनी हुई, तो क्या करो 100 में से 68.4 घटा दो, 68.4 को घटा दो, तो ये जीरो लगाया, कितना बचा 6, फिर 9, 9 में से 9 में से 8 गया कितना बचा 1, इधर कितना बचा 9 में से 6 गया कितना बचा 3, तो 31.6 अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये जो दो विवरण दिए हुए हैं, दिए गए विवरण के उपयोग करके वास्तविक लाभ अपने को बताना है। पहला विवरण क्या है, बिना किसी छूट के 20% का लाभ होता है, माना कि क्रय मूल्य 100 है, 20% लाभ मतलब कितना हो गया 120, तो कितना हो गया 120। अब बोला है कि हालांकि 5% की छूट है, तो 120 पे 5% निकाल के देख लो, 120 का 5% कितना होता है, जीरो से जीरो काटा, 5 दूनी 10, 2 से काटा 6, 120 का 5% होता है 6, मतलब 120 पे 6 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, तो वस्तु कितने में बिकेगी 114 में, तो 100 वाली 114 में बिक रही है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 14% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, 80 रुपये अंकित मूल्य 68 रुपये में बेचा, तो छूट की दर कितनी है, 80 रुपये वाला अगर 68 में बेचा, कितने में बेचा 68 में, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया 12 रुपये का, तो 12 का डिस्काउंट 80 पर कितना प्रतिशत है, ये अपने को निकालना है। जीरो से जीरो काटा, 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 3 बार, 2 से काटा 10 को 5 बार, 5 दिया 15, तो 15% का डिस्काउंट जाएगा, कितने परसेंट का 15% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, 5% की छूट के साथ 6500 का सामान खरीदा, तो ठीक है 6500 का सामान है, 5% छूट के साथ खरीदेंगे तो कितना खरीदेंगे 95/100 में खरीद लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर क्या बोला 4% बिक्री कर शामिल है, तो 4% बिक्री कर शामिल कर दो, तो 104/100 हो जाएगा, बस इसको सॉल्व कर दो, बस इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काटा, बस आप लोग क्या करो कि जितना काट सके उतना काट दो, चलो ठीक है अपन काट ही देते हैं। 5 से काटा तो 5 से कटेगा ये 20 बार, और 5 से ये कटेगा 19 बार, ठीक है। फिर 5 से कटेगा ये 4 बार, और 5 से कटेगा ये 13 पंजे 65, फिर 4 से काट दो इसको, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 छंग 24 कट गया। अब क्या क्या बचा अपने पास, 13 गुणा 19 गुणा 26, इन तीनों का गुणा कर दो, तो इससे आंसर आपका आएगा, तीनों का गुणा करोगे तो इससे आंसर आएगा 6422, 6422 सी वाला आंसर आएगा, गुणा करके आप देख सकते हो 6422 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 6000 लेबल वाली मतलब अंकित मूल्य वाली वस्तु को दो छूट दी गई, 10% और 20%, तो घटकर मूल्य कितना बचेगा। देखो 6000 वाली वस्तु है, 6000 गुणा 10% की छूट दी तो कितना बचा 90/100, दूसरा कितने की छूट 20 की छूट, तो कितना बचेगा 80/100। देख लेते हैं कितना आ रहा है, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 9 8 कितना हुआ 72, 72 में गुणा किसका करना है 60 का, ये पहले जीरो का जीरो लगाया, 6 दूनी 12 के 2, शेष बचा 1, 6 7 42 और 1 43, तो कितना आंसर अपना आएगा 4320 आंसर आएगा। तो देखिए अपने क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हो चुके हैं। सबसे पहले अपन ने एनटीपीसी में जो एग्ज़ाम में आए वाले क्वेश्चन है, पहले अपन ने 40 क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। उन सारे क्वेश्चंस को आपको देखना है और कंप्लीट करना है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आगामी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्ज़ामों में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, जिससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। और ये जो अपना टॉपिक चल रहा था इसमें प्रॉफिट लॉस तो मिक्स था, प्रॉफिट एंड लॉस तो था ही, साथ में इसके साथ क्या और अपन ने जोड़ा है
डिस्काउंट, डिस्काउंट से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से संबंधित जितने टाइप के भी क्वेश्चन है, वो सारे अपन ने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो लगातार इस वीडियो को देखिए 1-2 बार और अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना सीख लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और जिस भी टॉपिक का आप वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इस टॉपिक का वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा।